सहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चनिचास्तिकाया व्रतसङ्गतिसमितिचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमयितैः प्रोक्तमर्हद्विदेशे प्रत्येति श्रद्धदान्ति स्पर्शति च मतिमान् या सवै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितार्यन्ते भूषमाराहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणं निवर्णं साहरणं जडिच्छरणं दंसरणाणचरितं तवाणमाराहणाभणिया मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभोवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवाधिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी शमनी हारिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की वंदनीय हारिका संघ की जय हो। वंदन हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतिर्व्रतं देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थं भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्याख्यान नियनुबीजी भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण व्रस्येष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्य मनोजेन्द्री विषय रागत द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्व्या मुत्रा माया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सद्गुणान्दिक क्लिश्यमाना विनेशो जगत गाय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्योगात् प्राणो व्यप्रोपणम हिंसा असदविधान मन्नतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन्म ब्रह्म मोक्षा परिग्रहा निशल्यो व्रति अगारियनगारस्य अणुव्रतो अगारी दिग्देशा नर्तदंडव्रति सामायिक प्रोसुदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नाश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विजिगसान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंध पदच्छेदाति प्राणारोपान्नपान्निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण सुवर्णे धनदान्य दासीदास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वादिस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेवा कंदर्प कौतुक कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षादि करणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दो प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवीक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपकर्मणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसौ दोपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपा विधान परोव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषास्तद्विशेषा इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय। नमो नमः।
चलिए निकालेंगे पेज नंबर 342। अणुव्रत के सहायक 7 शील व्रत। भव्यात्माओं, महत्वपूर्ण बात यह है धर्म मेरी आत्मा का उपकार करने वाला है और मुझे मेरी आत्मा के उपकार के लिए धर्म करना है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक सम्यक दर्शन, नियम, संयम, अणुव्रत, भक्ति, दान, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है। आज की दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है। भगवान महावीर का जो सूत्र है, जियो और जीनो दो, ना तो स्वयं जी पा रहे हैं और ना ही दूसरों को जीने दे रहे हैं। ना स्वयं जी पा रहे हैं, ना दूसरे को जीने दे रहे हैं। कब इंसान को समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, पता नहीं। पढ़ पढ़ करके, डिग्रियां प्राप्त करके, नौकरियां प्राप्त करके भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न तो स्वयं जी पा रहा है, ना जीने दे रहा है। आज छोटे छोटे से बच्चों के अटैक आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। एक दिन में किसी का हृदय कमजोर नहीं हो जाता है। जब व्यक्ति लगातार टेंशन में रहता है, लगातार टेंशन में रहता है, तब उसके अंदर ये स्थिति होती है। चाहे वह अहंकार का विकल्प हो, चाहे वह क्रोध का विकल्प हो, चाहे वह छल का विकल्प हो, चाहे वह लोभ का विकल्प हो, विकल्प कहीं ना कहीं लगातार रह रहा है, जिससे हृदय कमजोर हो रहा है, हृदय की गति कमजोर हो रही है। कुछ पिछला कर्म, कुछ वर्तमान की परिस्थितियां मिला जुला करके इंसान को अल्पायु बना रही हैं। अच्छा, इतने अल्पायु लोगों को देख करके भी न जाने क्यों हमारा मन शांत नहीं हो पा रहा है। फिर भी तो दौड़ लगी हुई है। अगर इंसान का मन शांत हो जाए तो उसकी आवश्यकताएं बहुत थोड़ी सी हैं। अगर इंसान का मन शांत हो जाए तो उसके 80% टेंशन एकदम दूर हो जाएंगे। जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ की आवश्यकता नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। लेकिन इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या मन बना करके रखे हुए हैं
और न जाने कितनी सारी झंझटों में उलझा हुआ है, बिना मतलब, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी झंझट करने में लगा हुआ है। तो जब समझ में आएगा धर्म, अभी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, धर्म कर लिया। अनिल भाई जी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा महोत्सव करा दिया तो धर्म कर लिया। बहुत बड़ा हमने जुलूस निकाल लिया, 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक स्पीच दे दी, बहुत बड़ा धर्म हो गया। भव्य आत्माओं, धर्म को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहला धर्म तो सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा। जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा करने के लिए ना जुलूस की जरूरत है, ना महोत्सव की जरूरत है, ना मंदिर बनाने की जरूरत है। छोटे से भगवान भी विराजमान हो, छोटे से कमरे में भी भगवान विराजमान हो, तब भी भक्तों के लिए तो भगवान भगवान है, काम हो जाएगा इतना। सबसे ज्यादा आवश्यकता है परिणामों में शांति की, परिणामों में विशुद्धि की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन से कहा गया था कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख। ऐसे ही जब मुझे चिड़िया की आंख दिखेगी, जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय दिखेगा, रत्नत्रय दिखेगा, तब मोक्ष मार्ग शुरू होगा। और एक बार शांति से उस सम्यक्त्व की आराधना होगी, शांति से बैठ करके जिनवाणी की आराधना होती है। आपने महसूस किया? जब महोत्सव होता है तब हम अगर तत्वार सूत्र की किताब पढ़ाने बैठ जाएं ना मेरा पढ़ाने में मन लगेगा, ना आपका पढ़ने में मन लगेगा। जब महोत्सव होता है तब तो वही बैंड बाजा, वही सब म्यूजिक म्यूजिक, और हाँ एक छोटा सा प्रवचन हो गया काम। ग्रंथ लेके बैठ जाए महोत्सव में और सूत्र पढ़ाने लगे तो पढ़ने वाले पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाने वाले नहीं पढ़ेगा। सम्यक ज्ञान की आराधना तो शांत एकांत या फिर सामूहिक शांति से बैठ करके ही होगी। और सम्यक चारित्र की आराधना वह भी शांति में ही होती है। तो सबसे पहले रत्नत्रय की आराधना की ओर दृष्टिकोण हो, फिर उसके बाद में जिन शासन की प्रभावना कैसे हो। अब इसके लिए सुंदर मंदिर बनाइए, बड़े बड़े जुलूस निकालिए, बड़े बड़े महोत्सव कीजिए, इससे क्या होगा? रत्नत्रय जिसको मैंने अंदर में धारण किया है उसके प्रति दूसरे लोग आकर्षित होंगे, मिथ्या दृष्टि जीवाएंगे। महोत्सव, पुण्य तो महोत्सव में भी होता है, ऐसा नहीं समझना कि महोत्सव में पुण्य नहीं होता है, माता जी उसका निषेध कर रही है। नहीं, पुण्य तो उसमें भी होता है, लेकिन अगर हम रत्नत्रय को छोड़ करके केवल रोज रोज महोत्सव की प्रतिस्पर्धा में लग जाएंगे, उससे जो राग द्वेष कलह पैदा होगा उससे तो संक्लेश ही हो। इसलिए
आचार्य अमरचंद्र महाराज ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में। आत्म प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। आत्मा को रत्नत्रय के तेज से लगातार प्रभावित कीजिए। कैसे? आत्मा को रत्नत्रय के तेज से लगातार प्रभावित कीजिए, सतत, निरंतर, दिन रात। और फिर दान तपोदिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्मा। दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, व्रत उपवास करके, पूजा के द्वारा, विद्याओं के अतिशय के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना कीजिए। दोनों लक्ष्य हैं, ध्यान रखना। अगर एक लक्ष्य से भटक जाएंगे तो फिर सिर्फ बाहरी आडंबर में उलझ जाएगा और दुनिया को ही देखेगा कि ये जैन लोग तो आपस में बिना मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं। होता है ना, मंदिरों के कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, जैन ने जैन के ऊपर दावा कर दिया। अरे भैया, हम इतनी शांति से धर्म साधना के लिए यहाँ आए हैं, फिर मंदिरों की कमेटियों के केस कोर्ट कचहरी में क्यों? क्या बात है? इंद्रचंद जी, क्या बात है? सीताराम जी, क्या बात है? हैं? क्यों तीर्थों के कोर्ट केस कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं? क्यों? अरे धर्मायतन में आए, सब धर्मात्मा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों? किस चीज का? जब हमें कुछ साथ नहीं ले जाना है और मंदिर की प्रॉपर्टी मेरे घर जाने वाली नहीं है, मैं उसको उपभोग नहीं कर सकता, अग्नि के समान है, फिर उसमें लड़ाई क्यों? रत्नत्रय की तपस्या में तो लड़ाइयां होती ही नहीं है। व्हाट्सएप पे सुन लीजिए, ये उसका वो उसका नहीं। हम त्यागी हैं, अगर सामने वाला अड़ रहा है तो हम छोड़ देंगे हम। एक घटना है, सम्राट श्रेणी के सामने एक घटना आई। 2 स्त्रियां थीं, एक पुत्र था। दोनों स्त्रियां कह रही थी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। दोनों स्त्रियां कह रही थी। किसका पुत्र है किसी को नहीं पता। क्यों? पति की मृत्यु हो गई, संपत्ति का, 2 पत्नियां थी उसकी, संपत्ति का बंटवारा हो गया। अब बच्चा एक था, अब बच्चे का बंटवारा कैसे हो? बच्चा किसको मिले? ये कहती है ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है बच्चा मेरा है, और बच्चा छोटा सा गोद में था। बच्चा तो कह नहीं सकता कि हम इनकी मम्मी, ये मेरी मम्मी है या मेरी मम्मी है। बच्चे को कुछ पता नहीं, वो तो गोद में है बच्चा, 6 महीने का बच्चा है। अब बच्चा किसका है, कौन निर्णय करे? श्रेणिक ने अभय कुमार की ओर देखा, बोले अभय कुमार निर्णय कीजिए, दोनों स्त्रियों में से बच्चा किसका है? अभय कुमार ने पूछा, वो कहती है नहीं, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। अभय कुमार ने एक सेवक को बुलाया, एक काम करो, तलवार लेकर के आओ। जब बच्चा दोनों का है तो बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं और एक एक दोनों को दे देते हैं। इतने में दोनों में से एक स्त्री बोली, सम्राट बच्चे के टुकड़े मत करो, ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा तो मेरी बहन इनका ही है। वो स्त्री कुछ भी नहीं बोले। अभय कुमार ने कहा, सम्राट निर्णय हो चुका है। जो स्त्री ये कह रही है कि बच्चा मेरा नहीं है, इसी स्त्री का ये बच्चा है।
ये इसकी माँ की ममता कहलवा रही है कि बच्चा मेरा नहीं है। और जिसका बच्चा है ही नहीं, उसके अंदर ममता है ही नहीं, वो तो कह रहा है कि उसकी दृष्टि में तो कर दो 2 टुकड़े। पिताजी, ये बच्चा इस स्त्री का है और दूसरी स्त्री को झूठ बोलने के लिए दंड मिलना चाहिए। बात समझ में आई? अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, जिनायतन की माता तो हम ही है ना। जिनायतन का माँ कौन है? हम ही पाल रहे हैं ना। कोर्ट कचहरी में जाने की अपेक्षा से जिसको धर्म का ज्ञान होगा वो कहेगा भैया तुम ही बन जाओ अध्यक्ष, तुम ही बन जाओ मंत्री। हमें तो भगवान का पूजा अभिषेक करना है, तो हम अपने हाथे रहेंगे। ये लड़ाई झगड़ा करके मंदिर को नष्ट करने से क्या फायदा है। हाँ, ध्यान रहे, धर्मायतनों की व्यवस्था अलग है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म बिल्कुल अलग है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि धर्म आत्म कल्याण के लिए है, तब तक व्यक्ति नाम के लिए, अधिकार के लिए, इन सब चीजों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। वो भगवान के मंदिर में आकर के भी भावनाओं से पूजा और अभिषेक नहीं कर सकता है। जल तो ढार देगा, जैसे शंकर जी की पिंडी के ऊपर डारे आते हैं लोग, ऐसे। लेकिन अरहंत का क्या स्वरूप है और मुझे भी अरहंत बनना है, ये भावना उसके अंदर नहीं आएगी। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद सम्यक ज्ञान की बात आती है, उसके बाद सम्यक चारित्र की बात आती है। तो चारित्र में महाव्रत धारण नहीं कर सकते, तो अणुव्रतों की बात आती है। ध्यान रहे, हम नहीं मानते इस बात को कि कोई व्यक्ति अणुव्रत धारण नहीं कर सकता। अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकता तो भैया कम से कम अष्टमूल गुण तो धारण कर सकते हो। अणुव्रत धारण नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम सप्त व्यसनों का त्याग तो कर सकते हो। अणुव्रत धारण नहीं कर सकते तो कम से कम षड आवश्यक कर्तव्य तो कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम प्रतिदिन दानम पूजा मुखम तो कर ही सकते। राजू भैया इतना ही नहीं कर सके तो फिर उसका जैन कुल में जन्म लेने से कोई फायदा, और अगले जन्म में ऐसे लोगों को जैन कुल मिलने वाला नहीं। किट्टी पार्टियों में औरतों को घूमने की कुछ फुर्सत है? हाँ, किट्टी पार्टियों में जाने की फुर्सत है, बाजार घूमने की फुर्सत है, 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल देखने की फुर्सत है, लेकिन भगवान की पूजा करने की फुर्सत नहीं है। आश्चर्य, आधा घंटे में एक भगवान की पूजा हो जाती है। पूजा करने की फुर्सत नहीं है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट जिनवाणी पढ़ने की फुर्सत नहीं है। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है बोलो? भव्यात्माओं, मुनि के व्रत पालन करना कठिन है, बिना वैराग्य के संभव नहीं है। कम से कम श्रावक के व्रत तो पालन कर लो। श्रावक के व्रत भी पाल लिए और सम्यक पूर्वक अगर आपने नमोकार पढ़ते हुए समाधि कर ली तो विश्वास मानना 7-8 भवों से ज्यादा भगवान बनने में समय नहीं लगेगा। 7-8 भव में भगवान बन जाओगे।
और निश्चित बात है। अब जो लोग कक्षा में बैठे हुए हैं ये सब जल्दी भगवान बनने वाले लोग ही बैठे हुए हैं। सुरेश जी, आप भी इन लोगों के साथ में जल्दी भगवान बनोगे, हैं? वो भी जल्दी बनेंगे, वो भी जल्दी बनेंगे। अभी व्यवस्था आप लोगों के साथ बैठे ना, तो आप लोगों की बात कर रहे हैं, वो भी बनेंगे। ये जो बैठे हुए लोग हैं ना क्लास में अभी, ये जल्दी भगवान बनने वाले सारे लोग हैं। क्यों? आप सोचो, दीपावली का घर का काम है, किसी का दीपावली का सीजन है, घर में साफ सफाई पुताई लिपाई दुनिया भर के काम रहते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो अपनी दैनिक चर्या बना ली है कि नहीं, 8 से 9 क्लास में जाना ही है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारी श्रद्धा में दृढ़ता हो और मेरे आचरण में भी दृढ़ता हो। ये भी आपका चारित्र है। चारित्र है कि सुबह आप 8 बजे क्लास में जाना है तो जाना है और आप सब काम छोड़ करके आ गए। ऐसे ही नियम की नियमितता और परिणामों की निर्मलता और जिन वचनों के प्रति श्रद्धा चेलना रानी में थी, रेवती रानी में थी, मैना सुंदरी में थी, अंजना सती में थी, सीता और सुदर्शन सेठ में भी थी, है ना? तो वैसे ही अगर गृहस्थ बन जाए नियम संयम वाला, ईमानदारी से सदाचार पूर्वक अच्छा जीवन जीने वाला, तो वो आत्माओं फिर भगवान बनने में देर नहीं लगती। आपका कक्षा में आना, इतने व्यस्त समय में तत्वार्थ सूत्र पढ़ना, ये संकेत हैं निकट भव्यता के, नियमितता के, ये संकेत निश्चित रूप से शांति में जो सुना जाता है ना, वो अंदर जाता है और बाकी तो सब बाहर का बाहर रह जाएगा। और जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अंदर तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, तत्व मनन, तत्व निर्णय, फिर तत्व श्रद्धा। पहले हम सुनते हैं, फिर अंदर चिंतन करते हैं, मनन मंथन करते हैं, ऊहा भोग, फिर लगता है कि हाँ सही बात है, निर्णय हो गया, तत्व निर्णय। फिर उसके बाद में तत्व का श्रद्धान होता है, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। हुआ ना आप लोगों को तत्व का श्रद्धान? हुआ है कहीं ना कहीं हमारे। अब हम देखते हैं, सूत्र पढ़ा दिया था क्या? नहीं पढ़ा। अणुव्रत के सहायक 7 शील व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। दिग्देशानर्थ दंड, विरति, सामायिक, प्रोषधोपवासोपभोग, परिभोग, परिमाणातिथि, संविभाग, व्रत संपन्नश्च। पढ़िए।
दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत कहलाते हैं। सामयिक, प्रोस्तोपास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविवाह, ये 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। गुणव्रत क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 3 व्रत अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करने वाले हैं। शिक्षा व्रत क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 4 व्रत महाव्रतों की शिक्षा देने वाले हैं, अथवा ये कहिए महाव्रतों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, इसलिए वे शिक्षा व्रत हैं और ये गुण व्रत है। अब देखते हैं आगे। गुण व्रत, जो व्रत अणुव्रतों के गुणों की वृद्धि करे वह गुण व्रत कहलाता है, अथवा अणुव्रतों का उपकार करे। दिग्व्रत किसे कहते हैं? मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों का त्याग के लिए दशों दिशाओं में आजीवन आने जाने की सीमा को बांध लेना दिग्व्रत कहलाता है। मैं जीवन भर भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। संभव है क्या? है? जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, जाने की छूट रख लेना, है ना। और आजकल तो विदेश की यात्रा भी बहुत होने लगी है। 15-15 दिन के टूर रहते हैं विदेश यात्राओं के, और कितने देश, 5-7-10 देश घुमा देते हैं, 4-5 देश घुमा देते हैं। तो कहीं जाने का मन हो तो छूट रख लेना, और मन मजबूत हो जाए, जाना ही नहीं है। अब आपने नियम ले लिया कि भाई हमें कहीं नहीं जाना, इतना पैसा ही नहीं है कि हम कहीं जा पा सकें विदेश यात्रा, मतलब 5-10 लाख रुपया का हिसाब। अपन तो 50,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, कहाँ विदेश जा सकते हैं? चलो त्याग, आजीवन विदेश जाने का त्याग कर दिया। अब मान लीजिए कंपनी का कोई ऑफर आ गया, आप नौकरी करते थे, कंपनी की ओर से विदेश यात्रा है, हरसोरा जी फिर क्या करोगे? है? कंपनी का ऑफर आ गया भैया, फिर क्या करोगे? फ्री है यात्रा। राजेंद्र जी फिर क्या करोगे? हैं? अनिल भाई जी, कंपनी का अगर फ्री ऑफर आ गया तो? हेमंत भैया कोई रिश्तेदार की शादी है और रिश्तेदार ने कहा चलो भाई यूएस में ले जाके सब रिश्तेदारों को शादी करवाएंगे, और आपने आजीवन भारत के बाहर जाने का नियम दे लिया, फिर क्या करोगे? हाँ, अब बेटा है तो कभी पारिवारिक मजबूरियों के कारण भी जाना पड़ता है। एक शौक से घूमने जाना, और दूसरा परिवार में कुछ व्यावहारिकताएं निभानी पड़ती हैं, उस अपेक्षा से भी बच्चों की इच्छा रहती है पापा एक बार तो हमारे पास हो जाओ, देख जाओ। हाँ। अब मान लो नियम ले लिया, अब कोई रिश्तेदार की शादी है, अब उसने कहा नहीं यूएस लंदन से शादी करेंगे हम, और सब रिश्तेदारों को ले जाएंगे फ्री। अब आप क्या करोगे? हाँ, क्योंकि आज के समय में कुछ भी हो सकता था, पहले ये सब संभावना नहीं थी। पहले ना तो बच्चों की संभावनाएं थी विदेश में रहने की, ना विदेश घूमने की संभावनाएं थी। लोग बाप रे बाप, जब बच्चों की शादियां हो जाती थी, निपट जाते थे, तब तो शिखर जी के दर्शन करने जाते थे।
आजकल तो बच्चे के पहले जन्मदिन में सब में शिखर की यात्रा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आजीवन आने जाने की सीमा बांधो, तो सोच विचार करके सीमा बांधो, या जितना अपने के लिए सफिशिएंट है उतनी छूट रख करके सीमा बांधो। भाई आपको बच्चा रहता है तो भाई ठीक है, हम बच्चे के पास तक जाने की छूट है, बाकी पूरी दुनिया में घूमने का त्याग है, 3 लोग के घूमने का त्याग ही कर दो आप, है ना। फोन करने की छूट रख लो, फोन से बात करने की छूट, या हम कोई चीज मंगवाएंगे नहीं, कदाचित कोई स्वेच्छा से ला करके हमें गिफ्ट दे रहा है तो ले लेंगे, मंगवाएंगे नहीं, मंगवाने में आ सकती है। और कोई दे रहा है तो कुछ व्यवहारिकताएं भी निभानी पड़ती हैं, कोई आपका खास मित्र है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई प्रेम से कोई चीज लाया है कहीं से और उसने दी है तो फिर लेना पड़ता है ना। तो सोच विचार करके जितना हमारा मन मजबूत हो उतनी प्रतिज्ञा लेना चाहिए, फिर प्रतिज्ञा में दृढ़, ऐसा नहीं कि भावुकता में एकदम से नियम ले लिया और फिर एकदम से तोड़ दिया। परीक्षा तो किसी की भी हो सकती है? हाँ है, अभी अतिचारों में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। धर्म की भावना से है ना, तो धर्म के लिए उतना छूट रखना है। जैसे हम यहाँ पे अभी विभाषी दर्शन में चलता है तो कुछ विदेश के लोग भी सुनते हैं, यहाँ से 2-4 लोग हैं ऐसे, किसी किसी के रिश्तेदार, तो उन्होंने अपनी बेटी को कह रखा है माता जी का इसमें चलता है, आप सुनो। 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो बाहर सुनते हैं, आउट ऑफ इंडिया सुनते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं वहाँ से, है ना। तो धार्मिक जो प्रयोजन है, और अपन तो सिर्फ यहाँ से बोल रहे हैं, अब इसके बाद में अगला सुन रहा है, धर्म लाभ ले रहा है, तो वही अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बता रहे हैं आपको कि नियम कैसे लेना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, है ना। तो नियम लेने के पहले सोच विचार करके और अपनी इच्छाओं को एक सीमा बांध करके फिर नियम लेना चाहिए कि हाँ भाई हम इतना कर सकते हैं, हम इतना करेंगे। ऐसे दिग्व्रत, देशव्रत, घड़ी घंटा पक्षमास आदि निश्चित समय के लिए आने जाने की मर्यादा। अब पूरे इंडिया, पूरे भारत में मैं रोज तो घूमना नहीं है ना, रोज विदेश जाना है, तो प्रतिदिन हम कोटा के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन टेलीफोन से बात करने की छूट। और अगर कोई आपके व्यापारिक संबंध, कहीं से माल वाल आता है तो वही फलान जगह से माल मंगाने की छूट। इसके अलावा कोई अगर कोई वस्तु दूसरी जगह से लेकर के आता है स्वेच्छा से, तो हम ले सकते हैं, स्वेच्छा से दे रहा है तो, लेकिन हम मंगाएंगे नहीं। मंगाने में आ सकती है, कोई दे रहा है तो उसमें लोक व्यवहार है। देखिए, धर्म हमेशा लोक व्यवहार के साथ ही होता है, लोक व्यवहार को छोड़ करके कभी धर्म नहीं होता है। और जब आप युवा हैं तो लोक व्यवहार निभाते हुए चलना पड़ेगा, या फिर उतनी दृढ़ता हो अपने अंदर, फिर शांति रखो किसी भी प्रकार की। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत से लाभ, मर्यादा के बाहर त्रस, स्थावर, हिंसा का त्याग हो जाने से उस व्रती के अनुव्रत भी महाव्रती के समानता को प्राप्त होते हैं। मर्यादा के बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम ना रहने के कारण लोभ का त्याग हो जाता है। अनर्थ दंड व्रत, प्रयोजन रहित पाप वर्धक मन, वचन व काय की क्रियाओं का त्याग अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अनर्थ दंड के 5 भेद हैं। अब भले जिन चीजों से हमारा प्रयोजन नहीं है फिर भी अपन दिमाग लगाते रहते हैं, तो भाई ऐसा दिमाग मत खर्च करो अपना, और पाप मत बांधो बिना मतलब।
पापोपदेश, हिंसा ध्यान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। पापोपदेश, जिन व्यापारों को करने से त्रियंशों को व मनुष्यों को कष्ट होता है। क्या होता है? जिन व्यापारों को करने से त्रियंशों को और मनुष्यों को कष्ट होता है। अब देखिए, कोई भी व्यापार करो, कष्ट तो होना ही है, लेकिन फिर भी जो हिंसा का व्यापार है, हिंसा का व्यापार, कीड़े मारने की दवाइयों का व्यापार, नशीली वस्तुओं को बेचने का व्यापार, गुटके मुटके का व्यापार, पशु पक्षियों की जिसमें हिंसा हो ऐसी हिंसक वस्तुओं को बेचने का व्यापार, चमड़े के जूते चप्पल बेचने का व्यापार, हिंसा के व्यापार। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन पाप मत कमाओ। पैसा कमाओ, पाप मत कमाओ। अब आप कहेंगे पाप के बिना तो पैसा आएगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, पाप के बिना पैसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं करो जो पाप का व्यापार हो, ऐसा व्यापार हो जो पुण्य का व्यापार हो, ऐसा व्यापार कर दीजिए। अन्यथा पाप का व्यापार करोगे, बहुत बहुत चीजों में अनुमोदना करना पड़ेगी, बहुत परेशान हो जाएंगे आप पाप का व्यापार करेंगे तो। इसलिए जैनियों को अच्छे व्यापार करना, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर खोल के नहीं बैठना चाहिए। टिफिन सेंटर खोल लो चलेगा, ब्यूटी पार्लर नहीं चलेगा। कपड़े सिलने का काम चलेगा, बच्चों को पढ़ाने का काम चलेगा, स्वास्थ्य संबंधी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बन जाइए, वैद्य बन जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ब्यूटी पार्लर खोल करके मत बैठना। कौन बोल रहा है इधर से? क्या कह रहे? हाँ, बहुत अच्छा किया। मेडिकल की दुकान पे चूहे मारने की दवाइयाँ नहीं बेचना चाहिए, बाकी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक औषधियों को ये बिक्री कीजिए। पापोपदेश, ऐसे व्यापारों को करने का दूसरों को उपदेश देना, प्राणियों के वध, कृषि आदि साबद्ध कर्म, लोगों को ठगने की कला का उपदेश देना पापोपदेश अनर्थ दंड है। हिंसादान, विष, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक, लकड़ी आदि हिंसा के उपकरण दूसरों को देना हिंसा दान कहलाता है। मोबाइल भी किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, वो भी हिंसा दान है एक प्रकार। मोबाइल कोई को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, हिंसा दान है। इनाम में नहीं बांटना चाहिए, मंदिर में मोबाइल इनाम में बांटने लगो। अपध्यान, क्या मोबाइल तो सप्त व्यसनों की डिबिया है। आजकल सारे पाप, झूठ, चोरी, हिंसा सब तो मोबाइल से संभव है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप मोबाइल से आप कर लीजिए। इसको मारना है, उसको मारना है, सारे एक दूसरे से जो क्रिमिनल लोग होते हैं, सारी बातें तो मोबाइल से ही होती है ना। और मोबाइल में तो साधारण आदमी भी झूठ बोलता है जबरदस्ती। और मोबाइल से ही पैसों की चोरियां हो रही हैं, कितनी कितनी चोरियां, कैसी कैसी चोरियां मोबाइल से हो रही हैं। सब मोबाइल से कुशील सेवन, पर स्त्रियों से पंचायतियां तो मोबाइल से ही होती हैं। मिलना जुलना तो लड़के लड़कियों की जितनी बातें होती हैं रात रात भर, वे तो सब मोबाइल में ही होना है ना, है ना। बाकी मिलना जुलना तो टाइम टेबल से होगा।
मोबाइल फ्री है, और परिग्रह का पाप मोबाइल से तो साक्षात है। पांचों पाप की डिबिया और सप्त व्यसनों की डिबिया तो ये मोबाइल ही है। इसलिए कभी किसी त्यागी व्रती के मोबाइल में बाउचर नहीं भरवाना, किसी साधु संतों को मोबाइल गिफ्ट में मत देना। हाँ, हिंसा का उपकरण है। हिंसा दान, ये विष, कांटा, शस्त्र, रस्सी, चाबुक तो ये तो सब बहुत पीछे हो गए मोबाइल के सामने। अपध्यान मतलब ऐसा है, अगर अपन किसी को कोई चीज दे रहे हैं ना तो अच्छी वस्तु दो, या तो खाने पीने की सामग्री दे दो जिसको उसका पेट पले। आप कोई चीज बांट रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स बांटो, लड्डू बांटना, हमारे तो लड्डू बांटने की परंपरा है ना। लड्डू बांटिए, ड्राई फ्रूट्स बांटिए, खाने पीने की चीज बांटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देना है किसी को गिफ्ट, भाई पहनने की कोई चीज दे दो, कपड़ों का गिफ्ट दिया जाता है। और वैसा है कोई चीज देना है, मंदिर की डिब्बी दो, जिनवाणी दो, कोई और अच्छी चीज है, माला फेरने वाली माला दे दो। कम से कम अगला आदमी आपकी माला से माला फेरेगा तो छट्टान पुण्य तो आपके कोठे में जाएगा। कितनी मालाएं फेरेगा वो, है ना। माला गिफ्ट में दे दो, कोई भी अच्छी वस्तु गिफ्ट में दो, धार्मिक चीजें गिफ्ट में दो जिससे धर्म की वृद्धि हो। अथवा भाई किसी बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो बच्चे को पढ़ाने के लिए आप सहयोग कर दीजिए थोड़ा सा। इन सब, खाने पीने की प्रॉब्लम है, भाई खाने पीने की सामग्री दे दो, उसके लिए सहयोग कर दो, अच्छी चीज है। तो अगर किसी का सहयोग करना है ना तो उसके जीवन में उपयोगी वस्तु का सहयोग करना चाहिए। हिंसक और शौक की वस्तुओं की अपेक्षा से उपयोगी वस्तु देना आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छी बात है। तो हिंसा दान नहीं करना चाहिए। किसी को अगर हमें कुछ देने की इच्छा है तो आप अच्छी वस्तु, उसके जीवन में उपयोगी वस्तु को उसके लिए दे दीजिए, अच्छी चीज है। अपध्यान, दूसरे का जय पराजय, मारना, बांधना, अंगों का छेदना, धन का अपहरण आदि कैसे किया जाए, इस प्रकार मन में विचार करना अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। दूसरे का बुरा विचारना ही अपध्यान। ध्यान रहे, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छी सोच, नीति है मित्रता सबसे करो, विश्वास कुछ पर करो, लेकिन बुरा किसी का नहीं करो। ये लोक नीति है। हमारे यहां धर्म नीति क्या है? सत्वेषु मैत्रीम, सबके साथ मित्रता, गुणेषु प्रमोदम, गुणवानों के साथ प्रमोदित भाव, क्लिष्टेषु देवेषु कृपा परत्वम, जो क्लिष्टमान परेशान जीव है दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव, और विपरीत वृत्तों माध्यस्थम, और जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति शांत हो जाइए, न राग न द्वेष, शांत हो जाइए आप, अपने आप जो भी होना होगा हो जाएगा, शांत हो जाओ। लेकिन बुरा करने की बात नहीं कही गई। अपध्यान मत करो, बुरे आदमी के साथ भी बुरा नहीं करो, क्योंकि बुरे आदमी के साथ बुराई करने वाला भी भला आदमी नहीं होता है ना। भले आदमियों का लक्षण नहीं है कि बुरों की बुराई की जाए। भले आदमी का लक्षण है बुरों से किनारा कर जाएगा, साइड में। जब ये सुधर जाएगा, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, फिर बात करेंगे। थोड़ा सा अभी उसको जो करना है कर लेने दो, शांति रखो, है ना। तो भले आदमी का ये लक्षण नहीं है कि वो बुराई करे, बुरा करे। अपध्यान, किसी
किसी का भी बुरा मत सोचो। अच्छी बात तो ये है कि हम अपने काम में इतने बिजी रहें कि हमें किसी का बुरा सोचने की फुर्सत ही है। बुरा कौन सोचते हैं? जो आदमी निठल्ले रहते हैं जिनके लिए कोई काम धाम नहीं रहता ना, फालतू बैठे रहते हैं, वे लोग हमेशा दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं। लेकिन अपने पास तो बहुत काम है, इतने काम रखो कि सुबह से शाम तक 1 मिनट हम फालतू ही नहीं बैठे। ऐसा अपना टाइम टेबल बना करके रखो, अपने आप को बिजी रखो जिंदगी में, जिससे हमें किसी का बुरा सोचने की फुर्सत ही नहीं मिला है। भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तुमसे जो बने तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, सब लोग करो, जिससे जो बने अच्छा अच्छा करो। सब लोग मिलकर के अच्छा अच्छा करेंगे तो कितना सारा अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा अच्छा हो जाएगा ना। घर में अगर 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य अगर अच्छा अच्छा करेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा करो, कोई दिक्कत। तो अपध्यान, दूसरे का बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दुष्कृति, बिना प्रयोजन हिंसा, राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं का सुनना और उनकी शिक्षा देना दुष्कृति नामक अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन, बिना मतलब की बातें सुनना करना, किसी दूसरे के घर से हमें लेना नहीं देना नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसके घर की सास बहू की बातें अपनी सहेली के साथ में बैठ करके कर रहे हैं। अरे क्या लेना देना उसका घर, वो अपने आपस में समझे, वो तुमसे पूछ नहीं रही है, तुम्हें बता नहीं रही है, लेकिन फिर भी दूसरे से, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे के घर की बातें निकाल निकाल के जबरदस्ती खोद खोद करके पूछने की और फिर पूरे मोहल्ला वालों को बताने की। अरे भाई क्या जरूरत है? आपको पता भी चल गया है तो यार शांत रहो, है ना। पहले बात तो सुनो ही नहीं, पता ही नहीं करो, पता भी चल गया है तो शांत रहो उस बात को, वहीं की वहीं। तो दुष्कृति, उल्टी सीधी बातें, राग द्वेष की बातें सुनना ही नहीं है, बिना प्रयोजन, बिना किसी लेना देना। जहां हमारा अधिकार क्षेत्र है बस वहीं तक, आपका जहां अधिकार क्षेत्र है उतना ही आप संभाल लो, अपने घर को संभाल लो तो बहुत है। क्यों अपन दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों के घर तक जाते हैं। प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन वृक्षादि को छेदना, भूमि को कूटना, पानी को सींचना, बिना प्रयोजन यहां वहां घूमना आदि कार्य प्रमादचर्या है। इस प्रकार से ये अनर्थ दंड के 5 भेद है। अब शिक्षा व्रत, जिन व्रतों से मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा मिले वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। है ना, मुनि बनने की प्रैक्टिस शुरू हो जाए वो शिक्षा व्रत। सामायिक, समस्त पाप कार्यों से विरत होकर नियत स्थान पर नियत समय के लिए मन वचन काय को एकाग्र करने को सामायिक कहते हैं। एक टाइम भी हो सकती है 2 प्रतिमा में, 3 टाइम भी हो सकती है, 2 टाइम भी हो सकती है। ये सामायिक से मुनि बनने का अभ्यास है। सामायिक। प्रोसदोपास, पुरोसद का अर्थ है पर्व। अष्टमी चतुर्दशी इन दोनों पर्वों में प्रोसद करना, पर्व के दिनों में एक दिन पहले एक दिन बाद में एकाशन पूर्वक पर्व के दिन उपवास करना प्रोसदोपवास है। एकासन करना प्रोसद कहलाता है। इस तरह से अब मुनि बनना है तो भाई मुनि बनने का अभ्यास है। एक टाइम अष्टमी को खाओ, एक टाइम चतुर्दशी को खाओ, तो मालूम चले कि महाराज माता जी अब शाम को पानी मत पी लेना, कि भैया सुबह एकासना कर लिया और शाम को अच्छा दूध फल खा लिए। नहीं, शाम को दूध फल पानी का कोई काम नहीं है। एकासन मतलब प्योर एकासन होना चाहिए। और जब आप जेठ की दोपहरी में, जेठ की गर्मी में एक टाइम भोजन करोगे ना, शाम को पानी नहीं पियोगे, तब आपको रात में पता चलेगा कि महाराज माता जी को कैसा लगता है एकासना करने में।
लेकिन आजकल तो एसी में सो जाओगे तो पता नहीं चलेगा। हम लोग जब शुरू शुरू में घर में थे ना, तो पढ़ते थे, जिस समय स्कूल पढ़ते थे उस समय की बात है, तो एक आसना करते थे अष्टमी चतुर्दशी को, रोज नहीं करते थे। अब जैसे कभी जेठ की दोपहरी है और उस समय एक आसना कर लिया, शाम को पानी नहीं पिया, अब पता चलता था छत पे सोते थे, अब पता चलता छत पे सो रहे हैं, अब रात में नींद नहीं आ रही है तो मुंह धो लो गीला कपड़ा कर करके पहुँच लो, टॉवल गीली करके मुंह पहुँच लो, हाथ पाँव धो के आ जाओ, फिर सो जाओ। तो जब आप शाम को पानी नहीं पियेंगे ना गर्मी में, और बिना एसी के, है ना, अष्टमी चतुर्दशी को बिना एसी के सोने का कभी नियम ले लेना। एक आसना करना मई जून के महीने में, और नियम ले लेना आज एसी में नहीं रहेंगे, आज एसी नहीं चलाएंगे, एक दिन का नियम लेके देखना, है ना, उसी दिन अष्टमी चतुर्दशी। फिर आप देखना जब रात में आपको प्यास लगेगी और रात में नींद नहीं आएगी तब कैसा लगता है। तो प्रोसद ये क्या है? मुनि बनने का प्रैक्टिस, अभ्यास। एक आसना करने से पता चलेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, भोजन पान गंध माला एक बार भोगने में आए वो उपभोग कहलाते हैं, और जो स्त्री वस्त्र वाहन आदि वस्तुएं बार बार भोगने में आए उनको परिभोग कहते हैं। उपभोग और परिभोग की प्रमाण करके शेष का त्याग करना, मतलब समय समय पर हर वस्तु का त्याग करना। जैसे आज बिस्तर पे नहीं सोएंगे, हम जमीन में चटाई बिछा करके सोएंगे, है ना। बहुत प्रकार के नियम हो सकते हैं भाई। हम जैसे एक उम्र हो गई, उसके बाद भाई हम 10 जोड़े कपड़े ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, या आज अष्टमी है तो आज हम 2 जोड़े कपड़े पहनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे कपड़े। तो ऐसे छोटे छोटे नियम लेते रहना समय समय पर, भोग उपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। अतिथि संविभाग व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे बाद में कहा गया। अब देखिए, अतिथि संविभाग व्रत को कहा मुनि बनने की शिक्षा मिलती है इससे, अतिथि संविभाग व्रत से। क्यों? जब अतिथि संविभाग करेगा तो शुद्ध भोजन बनाएगा, तो शुद्ध भोजन खाने की आदत पड़ेगी जब बनाएगा तो, नहीं तो बाजार का खाने की आदत है। और जब शुद्ध भोजन बनाएगा, शुद्ध भोजन खाएगा, परिणाम निर्मल रहेंगे, तो समझ में आएगा कि साधु लोग कैसे आहार करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अतिथि संविभाग व्रत ये भी साधु बनने की शिक्षा देने वाला व्रत है, अथवा इन व्रतों से ऐसा क्षयोपशम बढ़ता है, इन चारों शिक्षा व्रतों से, जिससे चारित्र मोहिनी कर्म का विशेष रूप से क्षय होता है। अतिथि के लिए समीचीन विभाग, निज भोजन में से विशिष्ट भोजन प्रदान करना अतिथि संविभाग व्रत है। कौन सा अतिथि संविभाग है भैया? अब ऐसा नहीं चौका अलग से लगा दिया, शुद्ध भोजन हम करेंगे और पहले पड़गान करके मुनि को भोजन दे, फिर निज करें आहार। पहले मुनि को भोजन दिया, उसके बाद में अपना भोजन किया। इसको कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत। और आप लोग कैसे करते हो विनोद भैया? पहले चौके लगाने वाली बाइयां बुलाओ, उसके बिना चौका नहीं लगेगा। समिता भाभी, चौके वाली बाइयां बुलाओ, उनके बिना चौका नहीं लगेगा। भाई अतिथि संविभाग व्रत में चौके वाली बाइयों की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों बनाते हो 56 प्रकार के आइटम? हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी फल ड्राई फ्रूट्स दूध हो गया आहार, हो गया। क्यों बनाते हैं? नहीं,
बाटी भी होना चाहिए, इडली भी होना चाहिए, डोसा भी होना चाहिए, ढोकला भी होना चाहिए, पूड़ी भी होना चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, पकौड़ी भी होना चाहिए, और गेहूं की रोटी भी होना चाहिए, फिर उसकी रोटी भी होना, ज्वार की रोटी भी होना चाहिए, फिर फलाना ढिमाका, 6 प्रकार की मिठाइयाँ होना चाहिए, 10 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, 6 प्रकार के जूस होना चाहिए। अब इतना सारा डम्फानबाजी करोगे तो फिर रोटी वाली बाड़ी भाएंगे, यहाँ सब बुलाने ही पड़ेंगे। ध्यान रहे, भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है ना, दिखावा के लिए नहीं। बहुत मुश्किल है आजकल के समय में। पहले पंगत होती थी, तो पंगत में क्या बनता था? रायता, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, छोले, पूड़ी, दाल, नमकीन, बूंदिया, है ना, हो गया। मतलब 8-10 आइटम कुल मिला के, और आराम से लोग पेट भर के खाना खाते थे, है ना। उसके बाद में पहले पत्तलों पे परसा जाता था, तो जो बचता था वो गाय भैंस पत्तल सहित खा जाती थी। पशु जो रहते हैं ना, वो पत्तल सहित खा जाते थे। और फिर भी मान लो जो भोजन बना है, बचा है, सो भैया मोहल्ला पड़ोस में दे दो, गरीबों को दे दो। और रिश्तेदार शादियों के बाद जाते थे तो उनको डिब्बा भर भर के पूड़ी और मिठाइयां रख के भेजे जाते थे। और अब क्या होता है? 200 आइटम लगे हैं। कितने आइटम? 150 आइटम तो आजकल नॉर्मल हो गए, है ना। इतने सारे आइटम लगे हुए हैं। और कितने की प्लेट है? कितने की प्लेट रहती है? 500 से शुरुआत होती है ना। 500 से 5000 तक की प्लेट रहती है ना। अब मान लीजिए 1500 रुपया की मान लो प्लेट है, 1000-1500 की प्लेट है। अब ऐसी स्थिति में क्या एक आदमी 1000 रुपए का भोजन कर सकता है? आइटम खा सकता है एक आदमी? बोलो कितने कितने लोग 1000 रुपया का खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अच्छा, उसके बाद में भी परोसने के बाद लिए वे पता नहीं मेहतर हैं कि कोरी हैं कि चमार है, कौन जात के। क्यों? होटल वाले को तो सस्ता चाहिए। तो जो नीच छोटी वो रहेगी ना, तो वो झाड़ू, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला है, तो वो 100 रुपये 200 रुपया में वेटर का काम कर देगा। जो थोड़ा ऊंचा होगा वो 500 रुपया लेगा। क्यों सुरेश जी? सड़क पे झाड़ू लगाने वाला होगा वो कम पैसे में आ जाएगा। ऐसे ही होता है। कौन जात के लोग हैं? फिर उसके बाद में अगर आपने किसी को 2 का निमंत्रण दिया है, अगर उसका बच्चा अगर एक्स्ट्रा आ गया, प्लेट उठा ली, भले ही वो कुछ नहीं खाए, आपके तो 2000 रुपए का बिल बन गया। और कितनी देर आप वहां खड़े रहोगे अगर उसने 10-5 प्लेटें एक्स्ट्रा सरका दी? 1000 लोगों का खाना है तो 150 प्लेट है, तो पता ही नहीं चलेगी। 10 प्लेटों में 1 प्लेट एक्स्ट्रा सरका दी, एक्स्ट्रा लिख ली, तो है ना। उसके बाद में पहले मेहमान 4 दिन पहले आते थे, वो 4 दिन बाद तक रुकते थे। सबके खाने पीने का इंतजाम हो जाता था उतने ही 2000 रुपया में। 2000 रुपए में 5 दिन का इंतजाम हो जाता है। यार 2000 रुपया में 1 दिन का, एक टाइम का इंतजाम हो रहा है। नाश्ता के अलग है, सुबह के खाने के अलग, शाम के खाने के अलग, सबके अलग, दोपहर के अलग, फिर वो दूध पानी के वो सब अलग, चाय दूध के सब, कॉफी चाय के सारे अलग हैं। हाँ, हाई टी उसके अलग। कितना पैसा लग गया? अब इसके बाद में आपका मेहमान जा रहा है तो आप उसको 4 पूड़ी बांध के नहीं दे पा रहे हो कि
भैया रास्ते में खा ले हो, घर जाके बच्चे घर में दूसरे लोग भी हो तो वहां जाके खिला दे कि भैया हम शादी में से आए। पहले तो शादियों में से आए तो मिठाइयों के डिब्बे आते थे और पूड़ियाँ वगैरह, तो घर के लोग भी आके 2-2 दिन तक खाते थे कि भैया उनके यहाँ शादी में से आए हैं। तो अब आप सोचिए, ना तो पशु खा पा रहा है, ना आप खा पा रहे हो जितने पैसा दे रहे हो उतने का, और ना किसी को खिला पा रहे हो। उसके बाद में भी आपने क्या किया? मान लो ये सब दिखावा। क्या है? दिखावा। पेट तो जब भी भरता था, पेट आप अभी भी भरते हो, खाली दिखावा के अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसे ही आप लोगों ने साधु संतों के चौके कर दिए अपनी स्टाइल में। आप लोगों ने अपनी स्टाइल में साधु संतों के चौके भी बना दिए हैं कि एक ही दिन में माता जी बाती भी खा लो, कचौड़ी भी खा लो, फुल्की भी खा लो, समोसा भी खा लो, कल नहीं खिलाएंगे कल लो पास करना आज का चौका है हमारा। तो जितनी चीजें हमने, बालूशाही भी खा लो, लड्डू भी खा लो, और इमरती भी खा लो, और जलेबी भी खा लो, और रबड़ी भी खा लो माता जी, घेवर भी खा दो। एक दिन में 10 मिठाइयां खिला दो माता जी को। फिर नौकर चाकर, महंगाई, फिर कहेंगे 5,000 रुपए का एक दिन का चौका पड़ता है। और अतिथि संविभाग व्रत क्या कह रहा है? भाई आप अपने लिए भोजन बनाओ, कोई नौकर चाकर की जरूरत नहीं है। शुद्ध भोजन, केवल मर्यादा का आटा मसाला हो, दूध घी अपना मर्यादा का हो, बस आप अपना शुद्ध भोजन बनाओ और बस साधु को पड़गान करके बढ़िया से आहार करा दो, हो गया अतिथि संविभाग। और रोज अतिथि संविभाग करो। अब एक दिन का काम नहीं है, 1 महीने चौका लगाएंगे हम, अतिथि संविभाग करेंगे। चतुर्मास हो रहा है तो 1 महीने हम शुद्ध भोजन करेंगे। भादों के महीने में तो करो शुद्ध भोजन कम से कम। पर्यूषण में तो 10 दिन शुद्ध भोजन करो, चौका लगाओ, चलो भाई 10 दिन चौका है मेरा शुद्ध भोजन का। तो ये व्यवस्था अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग भी जो संयम की रक्षा करते हुए व्यवहार करता है अतिथि है। संयम का विनाश ना हो इस विधि से आता है वह अतिथि है। जिनके आने की कोई तिथि नहीं है उसे अतिथि कहते हैं। जो संयम की वृद्धि के लिए निरंतर विहार करते रहते हैं वे अतिथि कहलाते हैं। अतिथि संविभाग 4 प्रकार का है। भिक्षा, उपकरण, औषधि और बसति का दान। यह दान भक्ति भाव से पूज्य मान करके दिया जाता है। पहला, जो भोजन मोक्ष के लिए उद्यत है, संयम पालन में तत्पर हैं, शुद्ध हैं, उन अतिथि के लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देना। भिक्षा है ना आहार। दूसरा, रत्नत्रय के वर्धक पिच्छिका, पुस्तक, स्लेट, कमंडलू आदि प्रदान करना। योग्य औषधि दान देना, बीमार है तो औषधि देना। परम अहिंसामयी जैन धर्म के में श्रद्धा पूर्वक अतिथि जनों को निवास स्थान देना, त्यागी निवास वगैरह बनाना, ये सब अतिथि संविभाग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से 7 शील व्रतों का वर्णन पूरा होता है। आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोले महावीर।